सावन सूखी जेठ हरी, सावन सूखी जेठ हरी, बिना बीज के तीन फरी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न श्रीमान हरजी लाल जी गुर्जर जी का है, जिन्होंने ये पहेली कई बार रिपीट करते हुए बार बार पूछा है। उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे मित्रों ने, दर्शकों ने यह प्रश्न पूछा है। ऐसी पहेलियों को जिनके डबल मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग वाले शब्दों द्वारा पूछे जाते हैं, जब तक मैं स्वयं किसी पौराणिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता और जब तक उसको किसी धार्मिक प्रसंग से कनेक्ट नहीं कर पाता, तब तक मैं उनके जवाब नहीं देता हूं। इस पहेली के शब्द सामाजिक रूप से ऑब्जेक्शनेबल हैं, क्योंकि ये शब्द इंसान के लिए कम ही प्रयोग किए जाते हैं। किंतु पहेली का संदर्भ बिल्कुल सही है। महाभारत के आदि पर्व से संबंधित संदर्भ लिया है हरजीलाल जी ने, इसलिए इसके प्रसंग के साथ मैं कनेक्ट करते हुए इसका उत्तर कर रहा हूं। मित्रों, आप सभी ने महाभारत सीरियल में भी यह प्रसंग देखा है, अतः ज्यादा विस्तार न देते हुए पहेली को सारांश में ही बताते हैं। पहेली का शब्दार्थ, सावन सूखी मतलब सावन बरसात का एक महीना होता है जिसमें पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, किंतु यहां सावन को सूखा बताया गया है। जेठ हरी, जबकि जेठ का महीना गर्मियों का सबसे ज्यादा गर्म महीना माना गया है, जिससे पौधे तो क्या बड़े बड़े पेड़ भी सूख जाते हैं, जबकि इस पहेली में जेठ में हरी होने की बात की गई है। बिना बीज के अर्थात खेत में बिना बीज के ही फसल हो गई। प्रस्तुत पहेली को समझने के लिए हमें महाभारत के मेन पात्र सत्यवती के द्वितीय पुत्र विचित्रवीर्य, जो क्षय रोग से टीबी से पीड़ित था, जिसका उस जमाने में कोई इलाज नहीं हुआ करता था, लाइलाज बीमारी थी। सत्यवती का प्रथम पुत्र चित्रांगद, जो राजा बनने के थोड़े ही दिनों बाद जिसने आत्मदाह कर लिया था। इसके लिए भी प्रश्न आया है और उसका मैं एक अलग उत्तर दूंगा विस्तार के साथ कि सत्यवती के प्रथम पुत्र चित्रांगद ने क्यों आत्मदाह कर लिया था। अब उसके आत्मदाह करने के बाद चूंकि उसका विवाह भी नहीं हुआ था, उसके कोई पुत्र भी आगे संतान भी नहीं हुई थी, तो फिर अब राजा कौन बने। तो फिर क्षय रोग से पीड़ित जो एक छूत की बीमारी होती है, उसके बावजूद फिर उनके द्वितीय पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब वो राजा तो बना दिए गए, लेकिन आगे वंश कैसे चले, सबको पता था कि इनको टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है, जिससे ये बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनके आगे की संतान कोई नहीं होगी, तो फिर हस्तिनापुर का राजा कौन होगा। तो इसलिए विचित्रवीर्य के विवाह का प्रस्ताव किया गया। जगह जगह दूत भेजे गए, लेकिन एक क्षय रोग से पीड़ित, एक टीबी के बीमार से कोई भी विवाह करने को राजी नहीं थी। कोई भी कन्या क्यों विवाह करेगी कि उसको पता है कि उसका पति जब मर ही जाएगा। तो विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया। टीबी के बीमार व्यक्ति से कोई कन्या विवाह को तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी को मालूम था कि विचित्रवीर्य की आयु समाप्त है। किंतु वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए राजा का विवाह जरूरी था। अब जरूरी था तो उसके लिए क्या करते। माता सत्यवती ने भीष्म को यह आदेश दिया कि इसका विवाह तुरंत करवाओ। तो भीष्म ने काशी राज की लड़कियों को जबरदस्ती स्वयंवर से लेके आ गए, और ये सब आप लोगों ने सीरियल में देखा है कि उनमें से 2 कन्याओं का विवाह
विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया। यह पूरी कथा आप लोग सीरियल में देख चुके हो, इसलिए इसको विस्तार न देते हुए आगे बढ़ते हैं। किंतु जो विधि का विधान होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। विवाह के तुरंत बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, इसलिए राजकुमारियों को कोई संतान नहीं मिल सकी। क्योंकि जब विचित्रवीर्य की शादी हुई थी, विवाह हुआ था और वो जिंदा थे, तब तक उनकी रानियों के कोई संतान नहीं हुई। अर्थात जब सावन का महीना था तब सूखा पड़ा रहा, अर्थात तब तक कोई संतान नहीं हुई, वंश बेल नहीं बढ़ी, यानी कि औलाद नहीं मिली, इसलिए उसको सावन सूखी की संज्ञा दी गई है। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने भीष्म से राजा बनने को कहा, किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को ज्यादा महत्व देते हुए राजा बनना स्वीकार नहीं किया। अब समस्या थी कि सिंहासन तो खाली नहीं रह सकता, तो कोई न कोई उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। अतः ऋषि नियोग को मंजूरी दी गई। इसके लिए राजमाता सत्यवती ने अपने ऋषि पुत्र वैशंपायन, जिनको बाद में वेद व्यास कहा गया है, उनको बुलाया। माता की आज्ञा से उन्होंने दृष्टि भोग द्वारा संतान उत्पत्ति करने का संकल्प किया। सबसे पहले विचित्रवीर्य की बड़ी रानी को उनके कक्ष में भेजा गया। व्यास जी की आज्ञा थी कि निर्वस्त्र आने की, किंतु कोई भी नारी किसी पुरुष के समक्ष, वो भी पर पुरुष के समक्ष निर्वस्त्र कैसे जाए, शर्म तो आएगी ही। अतः रानी ने सोचा कि शर्म तो तब आएगी जब हम ऋषि को देखेंगे, क्यों न हम अपनी आंखें बंद करके जाएं। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके कक्ष में प्रवेश किया। ऋषि की आंखों से निकली शक्ति से वो गर्भवती तो हो गई, किंतु व्यास जी अपनी माता से बोलते हैं, जिसका सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में ये चौपाई आती है कि नयन मूंदी कर हम पहीं आई, नयन मूंदी कहीं हम पर आई, अंधहि पुत्र हो ही यही माई। इसके बाद दूसरी रानी को भेजा गया, तो वो अपने शरीर पर पिंडोर अर्थात मिट्टी का लेप लगाकर पहुंची। एक पिंडोर मिट्टी होती है जिसको पहले जो कच्चे घर होते थे तो वहां पे उसका पुताई में यूज किया जाता था, तो बिल्कुल वाइट कलर का उनकी दीवारें हो जाती थी, तो वो पिंडोर मिट्टी कहते थे। तो वो वाइट सफेद मिट्टी अपने पूरे शरीर पर लेप लगाकर वो पहुंची, ताकि बिना वस्त्र के भी अपने शरीर को ढक कर ऋषि के पास जाएं। क्योंकि उन्होंने वस्त्र न पहनने की बात की थी, ये थोड़ी कहा था कि मिट्टी न लगाओ। तो वो उनको समझ में आया कि हम मिट्टी लगा लेंगे तो हमारा शरीर तो उनको दिखेगा नहीं, इसलिए वो अपने शरीर पर मिट्टी लगा करके वहां जाती हैं। तो लेप लगाकर पहुंची, बिना वस्त्र के अपने शरीर को ढककर ऋषि के पास जब जाती हैं, तो ऋषि ने जैसे ही दिव्य दृष्टि डाली, चूंकि दृष्टि पूरी तरह से शरीर में प्रविष्ट नहीं हुई, इसलिए बालक तो हुआ, पिंडोर लगे होने के कारण अत्यंत सुंदर हुआ, किंतु अल्पायु होगा, ऐसा कहा गया। व्यास जी ने यह रहस्य भीष्म और सत्यवती दोनों को बता दिया। अब सत्यवती ने दोनों रानियों को डांटा कि भाई ये तुमने क्या कर डाला, एक आंखें बंद करके चली गई तो अंधा होगा, दूसरा जो है मिट्टी लगा के चली गई तो बीमार और कमजोर होगा। तो बहुत कहने सुनने के बाद फिर व्यास जी के सामने उन्होंने उनको प्रार्थना किया कि एक बार और कोशिश कर लो। तो फिर उन्होंने अपनी तपस्या का सारा लगा करके ध्यान फिर अपनी दृष्टि में लेके आते हैं जब, तो अब दोनों रानियों ने एक और गलती करी जो महागलती हो गई। उन्होंने क्या किया, न तो वो खुद गई और न छोटी वाली गई, उन्होंने अपनी एक दासी को भेज दिया। अब की बार दोनों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत ऋषि के पास खुद न जाकर अपनी एक दासी को भेज दिया, जो सहर्ष मुस्कुराकर दिव्य दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई।
व्यास ने पुनः माता को बताया कि इस बार दासी भेज दी थी। अब मेरी सारी तप शक्ति क्षीण हो चुकी है, अतः ईश्वर को यही मंजूर था। इसके बाद रानियों को अंधा धृतराष्ट्र, पीलिया ग्रसित कमजोर पांडु और दासी पुत्र महान विद्वान विदुर पैदा हुए। क्योंकि पति के मर जाने के बाद जब संतान होने का चांस नहीं थे, इसलिए उस समय जेठ के महीने से संज्ञा दी गई है कि जब पति नहीं तो बच्चे कैसे होंगे। फिर भी बच्चे हुए, उसके लिए उसको कहा गया कि जेठ में हरि हो गई। अब इसको अर्थात हरित कहा गया है, क्योंकि सभी बालक बिना स्त्री पुरुष के संभोग के मिलन के तप शक्ति से दिव्य दृष्टि भोग से हुए थे। इसलिए कहा गया कि बिना बीज के ही फल लग गए। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान हरजी लाल गुर्जर समेत कमेंट बॉक्स में यह पहेली पूछने वाले दसियों मित्रों को अपने प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्णा।